हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के भी प्रश्न को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में पहली बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव किसने जीता है? न्यूजीलैंड देश में पहली बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन ने पहली बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हिंग की खेती शुरू की गई है? भारत के किस राज्य में पहली बार हिंग की खेती की शुरुआत हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार हिंग की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस व्यक्ति को इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें से किस व्यक्ति को हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज किरण राय को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज किरण राय को इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन का महासंघ के रूप में, महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिशेल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के किस राज्य में शिपलेन परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया गया है? शिपलेन परियोजना स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में जो है शिपलेन परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ, यह अभियान प्रदूषण को लेकर किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है, रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 देशों की सूची में से 39वां रैंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 की सूची में जो है 100 देशों की संख्या में से 39वां रैंक प्राप्त हुआ है और इसी के साथ वह देश चौथा स्थान पर है। यह कौन सा देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है 100 देशों की सूची में 39वां अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी सोगा रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण का जोखिम सबसे अधिक है? वायु प्रदूषण का जोखिम जो है सबसे अधिक किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार के द्वारा किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? एनीमिया मुक्त भारतीय सूचकांक जारी की गई है, इनमें से भारत का कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
हाल ही में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दिया है? किस देश के सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के कारण जो है वहाँ की सरकार राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड में। थाईलैंड में जो है बड़े आंदोलन के कारण, वहाँ की जनता के द्वारा आंदोलन के कारण सरकार ने वहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषणा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाला बाडुंग सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाला बाडुंग आंदोलन की इनमें से कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65वीं वर्षगांठ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक भारत के पहला सेवियर शिवलिंग प्रयोग के तहत किस बीमारी से ग्रसित बच्चे की जान बचाई है? सेवियर शिवलिंग प्रयोग के तहत राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थैलेसीमिया नामक बीमारी जो है, इस बीमारी से बच्चे को जान बचाई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इनमें से कहाँ की अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की मंजूरी दे दिया है? इनमें से कहाँ की अदालत जो है वह श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा की अदालत जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में इनमें से किस देश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक हाल ही में हुई है, जिसमें भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।